हेलो जी। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह सुबह कर दी है। संडे मॉर्निंग का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज लाइट नहीं आई हुई थी क्योंकि रात को बहुत ही भयंकर तूफान और बारिश वगैरह हो गया था, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा नज़र आ रहा होगा। तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे को भी, यवनीश को भी और मेरे हस्बैंड को भी मूंगफली के जो ये दाने हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं पोहे में, इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है इनकी। और आप जितना खाना चाहते हैं उतना ही रख सकते हैं। और साइड में मैंने चाय रख ली थी, चाय भी उबल गई है मेरी। अब मैं पोहे को बना दूँगी। और जो पोहे में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस रेसिपी की जो है उसमें बिल्कुल भी पोहा आपका चिपकेगा नहीं और बिल्कुल खिला खिला पोहा बनेगा। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी से। तो मैंने छोंक की तैयारी कर ली है, तेल चढ़ा दिया था, उसके अंदर डाल दिया कड़ी पत्ता। जीरा वगैरह मैंने स्किप किया है क्योंकि बच्चे खुश होके नहीं खाते हैं जीरा, तो इस वजह से मैंने जीरा नहीं डाला है। आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहे तो। और जैसे कई डालते हैं इसके अंदर शायद राई के दाने भी डालते हैं, मैं वो सब नहीं डालती, मैं सिंपल बनाती बिल्कुल। तो ये मैंने पोहा धो के ले लिया था और ये है वो तरीका। एक तो डायरेक्ट उसके अंदर नींबू को मिक्स करते हैं, मैं ऐसे करती हूँ कि इसको धो के और एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके अंदर, और देखो आपसे बातें करते करते हमारी लाइट भी आ गई थी। अब इसके अंदर मैंने नींबू को निचोड़ लिया है, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस तरीके से जो है पोहा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा पोहा बनता है। और उसके बाद मैंने देखो इसी के अंदर मैं हल्दी मिक्स कर लूँगी। इससे ना ये थोड़े से सूखे सूखे ड्राई से और अलग अलग हो जाएंगे नींबू से और इससे। तो मैं तो इसी तरीके से पोहा बनाती हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है इससे अच्छी और आपकी रेसिपी अच्छी है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हम भी ज़रूर ट्राई करेंगे उस तरीके से। और इस तरीके से देखो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और देखो अभी भी आप देख रहे होगे इसकी जो है थिकनेस बिल्कुल खिला खिला है ये। और इधर मेरे प्याज हो गए थे, साथ के साथ मैं नीचे वो काम करने लग रही थी और साथ के साथ मेरा छोंक तैयार हो गया था। तो मैंने इसमें प्याज जो फ्राई होने के बाद टमाटर डाल दिए थे, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और मिर्च वगैरह डाल दूँगी सिंपल से तरीके से बिल्कुल। और ये देखो ये थोड़ी सी चीनी मैं इसमें छोंक में ही डाल देती हूँ। अब पता नहीं आप लोग डालते नहीं डालते, मैं तो जैसे नींबू और चीनी दोनों ही चीज़ें डालती हूँ, उससे ये खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ है और ये आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि भाई ये गिल्ला गिल्ला लग रहा है, तो ये धो रखा है, ये ऐसा नहीं है कि भाई धोया नहीं है मैंने। तो फिर भी उसके बाद भी देखो कितना ड्राई हो रहा है। देखो इतना अच्छा पोहा बनता है ना, ऐसे बिल्कुल खिला खिला पोहा बन के तैयार होता है। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने घर में। और है पोहा वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और इस स्टेज पे जब सारा मिक्सचर जो है मिक्स हो चुका है, उसके बाद मैंने इसमें मूंगफली के जो दाने हैं उनको मिक्स कर दिया है अच्छे से। और आप ये सोचेंगे कि मैंने एक लाइव में बोला था कि हम चाय वगैरह नहीं पीते हैं, लेकिन रात को बारिश इतनी तेज़ आई थी तो बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया था, तो इसलिए आज सवेरे हमने चाय बना ली थी। वैसे तो हम मोस्टली स्किप ही करते हैं चाय बनाना, खा लो आप सब भी। और ये देखिए बाहर का मौसम सुबह सुबह का दिख ही रहा होगा आपको, बारिश का बहुत ही अच्छा हो रखा था। और पेड़ पौधे देखो कितने खुश हो रखे हैं, कितने अच्छे हो गए हैं। मान जाओ वंशु,
ये गाइस देख रहे तेरे को। ये देखो बॉल की उस पे, ये बॉल मैंने ले ली। हेलो भाई, राम राम जी सारे ने, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन मैंने झाड़ू लगा दी है, कमरे में से साफ़ कर दिया है अच्छे से। और नीचे मशीन लगा रखी है कपड़ों की, तो कपड़े धुलने लग रहे हैं। साथ में मैंने सुबह पोहा बनाया था और चाय बनाई थी, वो लोग सॉरी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी, देखने को मिल जाएगी आपको इसी ब्लॉग में। और अभी मैं घी निकाल रही हूँ। तो आज संडे था, इस वजह से मैंने कल रात को मलाई जमा दी थी, तो क्योंकि सुबह थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है, फ्री टाइम होता है तो थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। तो मैं निकालने लग रही हूँ घी। तो आज ठंडा मौसम है, रात को बहुत तेज बारिश आई है, इतना तेज तूफान आया है। लेकिन मैंने सोचा था कि ऐसे ही आ जाएगा ठंडे पानी से, लेकिन थोड़ी सी बर्फ लेके आई मैं, फोड़ के ये डाल देती हूँ। तो देखो घी आ गया भाई, और बर्फ से ही आया है ये, बिना बर्फ के नहीं आया। मैं निकाल लेती हूँ इसको पानी के अंदर, दिखाती हूँ आपको। तो गाइस इतनी ये देखो इतना अच्छा क्यों बना है। ये घी निकला है अब, जो मैंने मलाई, इतने काफी सारा है, ये बड़ा डिब्बा है इसलिए कम लग रहा है। और घी निकाल दिया है। अब मैं आटा लगाऊंगी और टमाटर की चटनी बना के रखूंगी और आटा लगा के रख दूँगी। उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर आटा लगाने में थोड़ा बहुत आटा इधर उधर गिर ही जाता है, तो उसको लगा के इधर रख दूँगी। और उसके बाद पूरी साफ़ सफाई करने के बाद नहा के और फिर रोटी बनाऊंगी। तो देखते रहना आप साथ के साथ मेरे ब्लॉग्स को। हेलो जी, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग को। सॉरी, वो जो शाम का व्लॉग है वो शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उधर जाना पड़ गया था। तो इस वजह से जो है शाम का व्लॉग कुछ भी शूट नहीं हुआ। और आज भी मौसम ऐसा ही है। और मैंने दाल रख दी है, सॉरी चावल रख दिए उबलने के लिए, और दाल भी भिगो के रख दी है। उसके बाद मैंने अभी शुरू किया है कुछ दिन से अपना वर्कआउट वगैरह। वर्कआउट तो नहीं कह सकते, एक्सरसाइज छोटी मोटी, क्योंकि थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया है। और साथ ही कुछ ड्रिंक वगैरह भी स्टार्ट किया है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी मैंने स्टार्ट की है। तो सुबह सुबह बस मैं दाल भिगो दी थी उठते ही, और चावल रख दिए हैं बनने के लिए। आज दाल चावल बनाऊंगी, सिंपल सा नाश्ता। और मैं लग गई थी अपने वर्कआउट में। और मेरे को जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो जाता है। सर्वाइकल में थोड़ा सा ठीक रहता है अगर एक्सरसाइज करते रहें तो ऐसे मैं मतलब अपना कर लूँगी स्टार्ट जो है एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत, जितना टाइम मिल पाता है उसके अकॉर्डिंग ही। ऐसे फुल टाइम फुल प्रोसेस तो नहीं हो पाती है, लेकिन जो है सिंपल से तरीके से जितना मुझे टाइम मिल पाता है उतना कर लेती हूँ मैं। और ज़्यादा बर्डन भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो मेन सी एक्सरसाइज हैं एक आध वो कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये है सर्वाइकल पेन में थोड़ा रिलीफ मिलता है। और जैसे ही मैं एक्सरसाइज करने लग रही थी तो बारिश आ गई है फिर से। देखो आप, दिख रही होगी आपको गिरती हुई छोटी छोटी सी, और तेज़ हो गई थी फिर बाद में। तो जो एक कूलर में पानी वगैरह डाला था तो मैंने विंडो लगा दी है, एकदम से आई मैं बाहर निकल के। तो पानी वगैरह जो एक आध चीज़ बाहर रखी थी वो रख दी थी मैंने उठा के, और मैं दिखा रही थी अब आपको। देखो बारिश तेज़ हो गई है, देखो दिख रही होगी ना, एक कूलर पे भी गिरती हुई दिख रही है।
और जी देखो, मेरा आपको पता है कि मेरा स्कूल का काम होता है, तो उस वजह से जो है सुबह का, जैसे बारिश आ गई थी फिर उसके बाद और काम हो गए थे, तो सुबह का व्लॉग कुछ भी शूट नहीं हुआ था। उसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम को। और शाम को स्कूल से आने के बाद हम चले गए थे मार्केट में, कुछ काम था, तो वहाँ से आते टाइम सब्जी लेके आए थे, टमाटर लेके आए थे, करेले लेके आए हैं, और थोड़ा सा पुदीना और भिंडी, 3-4 सब्जियां लेकर आए थे। और उसके बाद वही रूटीन वाला अपना शाम का काम है, मैं लगी थी झाड़ू लगाने, बच्चे लग रहे अपनी पढ़ाई करने। और आज इनके पापा इनके साथ बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप देख लो, क्योंकि स्कूल से आने के थोड़ी देर बाद ही, जैसे खाना वाना खा के, तो हम चले गए थे मार्केट में। तो इस वजह से जो टाइम बच्चों के पढ़ाने का होता है, तो वो टाइम वहाँ मार्केट में चला गया। तो अब हस्बैंड जी इनको पढ़ा देंगे, मैं अपना काम कर लूँगी। तो इस तरीके से भाई अपना काम में एडजस्ट करना पड़ता है, जैसी भी कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग अपना काम जो है एडजस्ट करना पड़ता है। और आज मैंने इनके ऊपर स्पेशल कैमरा लगा दिया, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इनके पापा इनको पढ़ा रहे हैं, यवनीश को। प्रियांशी का काम हो गया था, तो वो बाहर चली गई है, और यवनीश पढ़ने लग रहा है, और ये पढ़ के दिखा रहा था, तो इसके पापा बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे इसको भी पढ़ना आ गया। तो फिर मैं भी थोड़ी देर इनके पास खड़ी होगी थी, देख रही थी कि यह कैसा क्या पढ़ रहा है, और अच्छे से कर रहा था। तो मैं भी देख के इनको थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो गई थी। उसके बाद फिर से मैं लगी हूँ अपने काम में। और जो ये मैंने टेबल के ऊपर सेटअप किया है, वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज सुबह यहाँ पर दूध निकल गया था, और दूध निकलने से पूरा काम फैल गया, दिख रहा होगा आपको। और ये जो टाइल है ना, ये बीच में से टूटी हुई है थोड़ी सी, तो इस वजह से इसके नीचे से भी निकल गया था। मैंने जॉइंट करके रखा हुआ है, तो अब मेरी डबल मेहनत बढ़ चुकी है, क्योंकि अब ये पूरी मुझे निकाल के और पूरी साफ़ सफाई इसके नीचे से भी करनी पड़ेगी। सुबह तो ऐसे ही छोड़ के मैं चली गई थी, क्योंकि सुबह लेट हो गया था स्कूल में, तो इस वजह से सुबह ये काम स्किप हो गया था। लेकिन स्कूल से आने के बाद फिर मैंने सोचा कि भाई स्कूल से आने के बाद इस काम को कर लूँगी, तो इस वजह से सुबह छोड़ दिया था। अब देखो मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी थी, टुकड़ी जो टाइल है वो नीचे रख दी है, और टेबल के ऊपर अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी गैस को साइड में इसलिए रखा है ताकि जैसे फ़ैन ऑन करूँगी ना भी पोछा लगाते टाइम, तो हवा अच्छे से लग जाएगी, सूख जाएगा वहाँ से। तो इस वजह से मैंने इसको नीचे रख दिया है टाइल्स को। तो टेबल साफ़ करने के बाद फिर मैं लगी थी पोछा लगाने, पोछा लगा दिया है, और बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। टिफ़िन वगैरह थे बच्चों के, और कुछ गेस्ट आ गए थे, तो उनके भी मतलब 1-2 बर्तन हो गया था, तो सारे मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, और बाहर से सफाई कर दी है बिल्कुल अच्छे से। अब मैं अपना पायदान लगा दिया है, बिछा दिया इधर। और ये जो गैस है इसको भी मैं अभी सेट कर दूंगी, क्योंकि वहाँ से ना जैसे फ़ैन ऑन कर रखा था, मैंने बताया ही था अभी आपको, तो फ़ैन ऑन कर रखा था, इस वजह से वहाँ सूख गया था। तो गैस मैंने सेट कर दिया देखो, और कढ़ी रख दी है बनने के लिए, आज कढ़ी बनाएंगे। और जो गेस्ट आए हुए थे, तो कांच के जो गिलास निकाले थे मैंने, तो उनको अभी हाथ वैसे तो थोड़े थोड़े गिल्ले थे, लेकिन उनको साफ़ करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि बर्तनों फिर इधर उधर हाथ लग जाते हैं तो फिर टूट ही जाते हैं। कांच का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो इस वजह से तो जल्दी जल्दी मैंने इनको, जब तक मेरी कढ़ी बनेगी पकेगी, साथ के साथ कढ़ी को भी चेक करती रहूँगी, और साथ के साथ मेरा ये काम भी हो जाएगा। तो जी एक बार फिर से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो राम राम जी सारा।